सर्विस क्वालिटी। देखिए क्वालिटी का मतलब क्या होता है। क्वालिटी मीन्स एक्सीलेंस। सपोज करिए कि आप जो है कोई प्रोडक्ट या फिर कोई प्लास्टिक का मटेरियल परचेज करके लाते हैं और आप एक दो दिन यूज़ करते हैं और आपके हाथ से वो दो तीन बार गिर जाता है और वो टूट जाता है, तो आप क्या कहते हो कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ख़राब है। लेकिन वहीं पे आप कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाए प्लास्टिक का जो कि आपके हाथ से कई बार गिर चुका है, लेकिन उस पर ना ही स्क्रैच पड़ा ना ही वो जो है टूटा, तो आप कहते हो कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। तो क्वालिटी क्या हो गया, ये जजमेंट हो गया कस्टमर का कि कैसा परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट का, यानी कि एक्सीलेंसी कैसी है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की, तो वो चीज़ क्वालिटी कहलाती है। क्वालिटी इज अ जजमेंट ऑफ हाउ एक्सीलेंट समथिंग और समवन इज। कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, वही चीज़ क्वालिटी है। अच्छा है तो अच्छी क्वालिटी है, खराब है तो पुअर क्वालिटी है। क्लियर। तो यहाँ बात हो रही है सर्विस क्वालिटी की। तो सर्विस की क्वालिटी के मतलब कि सर्विस कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या सर्विस जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, सर्विस क्वालिटी कहलाता है। तो सर्विस क्वालिटी क्या हो गया, ए मेजर ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर्स इट्स सर्विसेज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स कस्टमर। यानी कि कस्टमर को जो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की और उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस डिलीवर कर रहा है उस चीज़ को मेजर करना ही क्या कहलाता है, सर्विस क्वालिटी कहलाता है। अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस डिलीवर कर रही है वो है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर दे रही है, तो सर्विस की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। लेकिन अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो थी और उससे जो ऑर्गेनाइजेशन ने सर्विस डिलीवर किया है वो दोनों मैच नहीं कर रहा है, यानी कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सर्विस नहीं प्रोवाइड की गई है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, सर्विस की क्वालिटी क्या होगी, वो पुअर हो जाएगी। तो सर्विस क्वालिटी क्या हो गया, कस्टमर जजमेंट ऑफ ओवरऑल एक्सीलेंस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड। यानी कि कस्टमर किस तरीके से जज कर रहा है जो भी उसको सर्विस प्रोवाइड की गई है, वही चीज़ क्या होती है, सर्विस क्वालिटी कहलाती है। अगर अच्छा जज किया है यानी कि उसको लगता है कि हाँ सर्विस अच्छी प्रोवाइड की गई, तो सर्विस की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं सर्विस अच्छी नहीं प्रोवाइड की गई, तो यानी कि सर्विस की क्वालिटी क्या हो गई, पुअर हो गई। तो डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी में इसी चीज़ को मेजर करने के लिए 5 डायमेंशंस दिए गए हैं। डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी मतलब कि किस तरीके से आप सर्विस की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। तो डायमेंशंस मतलब क्या होता है, ए मेजरेबल एक्सटेंट। तो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी में जेथामल, परसरमन और बेरी, इन तीनों लोगों ने 5 जो है डायमेंशंस दिए थे, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टेंजिबिलिटी, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ये 5 डायमेंशंस होते हैं सर्विस क्वालिटी की, जिसको मेज़र करके आप जो है किसी भी सर्विस की क्वालिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो ईच ऑफ विच इज़ अ डिफरेंट डायमेंशन अगेंस्ट विच द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एसेस। यानी कि किसी भी सर्विस की क्वालिटी को अगर एसेस करना है, मेज़र करना है, तो हर डायमेंशंस को आप जो है मेज़र कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रेटर, RATER, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टेंजिबल, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस हेल्प्स टू मेजर द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी कि सर्विस की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए रेटर का यूज़ किया जाता है, जिसको हम डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी भी कहते हैं। तो जो रेटर है, रेटर मॉडल इज कन्वीनियंट मेथड टू मेजर द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इट वाज क्रिएटेड बाय वैलेरी जेथमल, ए परसुरामन एंड लियोनार्ड बेरी फॉर सर्विस क्वालिटी। तो सर्विस क्वालिटी के लिए ही जो है ये जेथमल, परसुरामन और बेरी द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था। पहली बार इसको जो है मेंशन किया गया था डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विस नाम की बुक में 1990 में। तो रेटर जो कॉन्सेप्ट है यानी कि जो डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी है उसको किसने दिया था, जेथमल, परसुरामन और लियोनार्ड बेरी ने। तो इसमें रेटर में 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है कि भरोसेमंद, द एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस्ड सर्विस डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि वो जो सर्विस देगा वही सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वह चीज़ रिलायबिलिटी होगी, यानी कि वो रिलायबल होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन कहता कुछ है और डिलीवर कुछ और कर रहा है, तो यानी कि वो रिलायबल नहीं है। दूसरा है एश्योरेंस। एश्योरेंस यानी कि आप कितने ट्रस्ट गेन कर सकते हो कस्टमर का, उस कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे। एश्योरेंस, द नॉलेज एंड कर्टिसी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड देयर एबिलिटी टू कन्वे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये चीज़ एश्योरेंस कहलाती है, यानी कि आपके एम्प्लॉय के पास कितनी नॉलेज है, क्या कर्टिसी है उनके अंदर कि नहीं है, और वो क्या कस्टमर को ट्रस्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं अपनी सर्विस को लेकर। दैट इज़ एश्योरेंस। तीसरा जो डायमेंशन है दैट इज़ टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी कहने का मतलब यहाँ पे है कि कितनी चीज़ें हैं आपके यहाँ पे सर्विस को लेकर जो कि टेंजिबल नेचर की हैं, जो कि जिनको आप जो है फिजिकल फैसिलिटीज़ जो आप शो कर रहे हैं वो है कि नहीं है, इक्विपमेंट है कि नहीं है, एम्प्लॉयज़ हैं कि नहीं है, कम्युनिकेशन मटेरियल्स आपके पास जो बिलबोर्ड, साइन बोर्ड्स होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज़ टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी इज़ द अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, पर्सनल एंड कम्युनिकेशन मटेरियल। तो
सिर्फ जो है आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आपके यहाँ पे ना ही कोई फिजिकल फैसिलिटीज़ है, ना ही कोई इक्विपमेंट है, ना ही कोई कम्युनिकेशन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं आप, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि सर्विस की क्वालिटी वो पुअर कैटेगरी में चली जाती है। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि केयरिंग नेचर होना, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन देना, सभी को डील करना, सभी से बात करना। आपके यहाँ पे 10 कस्टमर आ गए तो 10 में से आप सिर्फ 1 या 2 को ही डील कर रहे हो, बाकी कस्टमर को डील ही नहीं कर रहे हो, बाकी कस्टमर को आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ वहाँ पे एम्पैथी की कमी कही जाएगी। तो एम्पैथी इज़ द केयरिंग इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन द फर्म प्रोवाइड इट्स कस्टमर। आपके यहाँ पे कोई भी कस्टमर आता है तो इंडिविजुअली जो है आपके एम्प्लॉयज़ वहाँ पे पहुँचते हैं, उनको डील करते हैं, उनको जो है रेस्टोरेंट में अगर आप गए हैं तो वहाँ पे आपको जो है वेटर आएगा, आपके पास कांटेक्ट करेगा, आपको जो है टेबल प्रोवाइड करेगा, आपको पानी प्रोवाइड करेगा, आपसे ऑर्डर लेता है, तो इंडिविजुअलाइज अटेंशन वहाँ पे जो है दी जाती है और केयरिंग की जाती है आपके कस्टमर्स की। क्लियर। वहीं पे जो पांचवा डायमेंशन है दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस कहने का मतलब यहाँ पे है कि कितना जल्दी जो है रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस इज द विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर्स एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस, यानी कि आप क्विकली कितनी जल्दी सर्विसेज आप जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो। कस्टमर आ जाता है आपके यहाँ पे बैठा है, ना ही कोई आपके यहाँ से ऑर्डर लेने आ रहा है, ना ही कोई उससे कांटेक्ट कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिवनेस वहाँ पे नहीं होती है। क्लियर। द स्पीड ऑफ हेल्पिंग कस्टमर ऑनलाइन और बाई टेलीफोन, एग्जाम्पल है कि कितनी जल्दी से आप जो है कस्टमर को ऑनलाइन या फिर टेलीफोन के जरिए जो है आप उसकी हेल्प करते हो, दैट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस, क्विकली रिस्पॉन्सिव होना हो। क्लियर। तो जो भी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर में अगर ये पांचों चीज़ें अवेलेबल हैं तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। अगर ये पांचों में से कोई ना कोई डायमेंशन अगर मिसिंग है तो वहाँ पे उसकी सर्विस क्वालिटी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एश्योरेंस होना चाहिए, टेंजिबिलिटी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए एंड रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। एम्पैथी का मतलब कि गुड कम्युनिकेशन भी होता है कि आप कितने अच्छे से बाहर से जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लियर। तो ये पांचों डायमेंशन होने चाहिए। अगर पांचों डायमेंशन हैं तो क्वालिटी अच्छी होगी सर्विस की। अगर पांचों डायमेंशन में से कोई डायमेंशन मिसिंग है तो सर्विस क्वालिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।